अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपना शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुना दिया है, अपनी राय दे दी है। तफसीली फ़ैसला भी आ जाएगा और तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी। सदारती जो रेफरेंस था वो ये था कि आर्टिकल 226 की मुअज़्ज़ज़ अदालत से तशरीह करने की इस्तदा की थी, जहाँ पे बात होती है कि तमाम इलेक्शंस जो आइन के तहत हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। और मुअज़्ज़ज़ अदालत से राय ये ली थी कि क्या जो मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन है क्या वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द लॉ है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर उसका प्रोसीजर, उसका तरीक़ाकार दिया गया है, आइन के अंदर तरीक़ाकार नहीं दिया गया। बाकी तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शंस हैं उनका तरीक़ाकार भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो ये तशरीह मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की थी कि आर्टिकल 226 की तशरीह। मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो फ़ैसला आया है वो खुशाइन फ़ैसला है, ज़बरदस्त फ़ैसला। यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अदालत का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन को सुना। अटॉर्नी जनरल साहब ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ज़बरदस्त यहाँ पे दलाइल दिए गए और लोगों को पहली बार पता चला कि सेनेट के इलेक्शन में होता क्या आया है। पहले कि आज से पहले इस किस्म की डिटेल गुफ्तगू सेनेट के इलेक्शन के ऊपर कभी हुई नहीं। जो हिस्टोरिक हॉर्स ट्रेडिंग होती आई है, जो पैसे का लेन देन होता आया है, जहाँ मंडियाँ लगती रही हैं, वोटर्स को ख़रीदा जाता रहा है, ब्रीफ केस चलते रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके वोट ख़रीदे जाते थे, करप्शन की जाती थी। तो इमरान खान साहब की हर मुमकिन कोशिश थी कि वो हर सतह से करप्शन का ख़ात्मा करें और सेनेट की इलेक्शन के अंदर से रिश्वत का, चोरी का, मंडी का, इस सारी लेन देन का ख़ात्मा करें। इसी स्पिरिट के साथ इमरान खान साहब ने पहले भी अपने 20 MPs को फारिग किया जिन्होंने पैसे लिए थे। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि सीक्रेसी जो है नॉट एब्सोल्यूट, ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। इसका मतलब कि ता क़यामत सीक्रेट नहीं रह सकती। और इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की हैं कि आइन के तहत जो चीज़ें होनी हैं उन्हें इंश्योर करें और उन पर काम करें। मिसाल के तौर पे मुनासिब जो नुमाइंदगी है, जो सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए अपर हाउस के अंदर। उसी तनासब से कैंडिडेट्स आगे आने चाहिए। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शंस फ्री हों, फेयर हों, जस्टली हों और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व ना हो। इसके लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हदायत जारी की हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो मेजर्स लें, गार्ड करें इलेक्शन को। ये जो चोरी होती है, ये जो वोटों को ख़रीदा जाता है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, चोरी का रास्ता रोकना है। तो यह आज पाकिस्तान की जीत है, ये फ़ैसला कि जब आइडेंटिफाइबल वोट होगी, जब पता चलेगा किसने किसको वोट दिया है, तो किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वो पैसे लेके अपना वोट बेचे। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए एक ज़बरदस्त फ़ैसला है, एक ज़बरदस्त राय आई है। काम तो पार्लियामेंट ने करना होता है, पार्लियामेंट आइन साजी करती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, चाहे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हो, ये काम हर सूरत पार्लियामेंट ने करना होता है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन के ऊपर राय दी है। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम लेकर के आए थे, अपोजिशन ने उसको इसीलिए मुस्तरद किया था कि वो चोरी का वोट लेते हैं, वो वोटों को खरीदते हैं, वो ज़मीरों के सौदागर हैं, ज़मीरों का सौदा करते हैं और बग़ैर करप्शन और रिश्वत दिए वो वोट इलेक्शन जो है जीत ही नहीं सकते कभी भी, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट की इलेक्शन हो। बग़ैर धांधली के, बग़ैर चोरी के, बग़ैर रिश्वत दिए वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी रद्द किया था। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला आ गया और ये ज़बरदस्त फ़ैसला इसलिए है कि तशख़ीस हो सकेगी। सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, ता क़यामत नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन क्या मैकेनिज़्म लेके आता है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है कि इन 3 चीज़ों को इंश्योर करे
नंबर 1 सिक्रेसी नहीं होगी, आइडेंटिफाइबल होगा। नंबर 2 जो तनासब है पार्टियों का असम्बलियों के अंदर, उसी मुनासबत से सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। और नंबर 3 गार्ड करेगा इलेक्शन कि इलेक्शन फ्री है, फेयर है और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व नहीं है। इमरान खान साहब ने ये जद्दोजहद की करप्शन के खिलाफ, इमरान खान साहब हर सतह से करप्शन का खात्मा चाहते हैं और अपोजिशन हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। इमरान खान साहब शफाफियत चाहते हैं, अपोजिशन धौंस और धांधली और दो नंबरी चाहती है। तो आज इमरान खान साहब की जीत हुई। ये जो तशख़ीस होना है, आइडेंटिफाइबल होना है, सिक्रेसी का एब्सोल्यूट ना होना है, ये जीत है। और इंशाल्लाह जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान साहब 96 में जब पॉलिटिक्स में आए थे, वो करप्शन के ख़ात्मे के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए आए थे। किस तरह से करप्शन माशरे को तबाह करती है, मुल्कों को तबाह करती है, ये इमरान खान साहब ने इस पर लोगों का शऊर बेदार किया और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। और इंशाल्लाह आगे भी कामयाबियाँ वो समेटेंगे। इमरान खान साहब की जो पूरी जद्दोजहद है वो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, कि ये लोग करते क्या थे, हुक्मरान इक़्तिदार में आके करप्शन करके, चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके गरीब अवाम को नुकसान पहुँचाते थे। इमरान खान साहब ने ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी है, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाने हैं, ना सरे में महल बनाने हैं। उन्हें जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। और जब इमरान खान साहब ने अपने आप को अकाउंटेबल किया, जब उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया पैनामा केस के अंदर, इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने उन पर केस किया गया, तो इमरान खान साहब ने अदालतों पे हमले नहीं किए थे। इमरान खान साहब कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो हलाल की कमाई जो बाहर की और एक एक पाई पाकिस्तान लेकर के आए, उस पे उन्होंने हिसाब दिया। उन्होंने 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज़्यादा दस्तावेज़ात दी और अदालत से सुरखरू निकले। अच्छा ये बताइएगा, ये फैसला तो आ गया, अब खुफिया रायशुमारी होगी, आपके अरकान जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके अपोजिशन से राब्ते हैं, क्या पीटीआई को एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? पीटीआई तो एक्शन ले चुकी थी, वो तो एक मिसाल कायम कर दी थी। अब तो पूरी तरह से हमारे, और वैसे हमारे जितने भी एमपीएस हैं बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमें कोई इस चीज़ का नहीं है, लेकिन ये जो आइडेंटिफाइबल होगा कि एब्सोल्यूट सिक्रेसी नहीं है, ये भी ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक फतह है। जी ये बताइएगा फैसल भाई कि आगे जो हफीज शेख हैं, आप क्या समझते हैं उनके लिए जरा मामलात मजीद जरा गंभीर नहीं होंगे? ना 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 गंभीर, देखें गंभीर तो आपकी अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो मीडिया टॉक्स वो कर रहे हैं, उनके चेहरे पे हया है, बौखलाहट है उनके चेहरे पे। क्यों? अभी रिसेंटली, दूर की बात नहीं कर रहा, पिछले ही चंद दिनों की बात है कि इन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को कुछ हदायत दी थी जिस पर उन्होंने अमल करने से इनकार किया था। फिर इन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा कि जो हमारी हदायत पे अमल नहीं करेगा उसके घरों का घेराव करेंगे। उन्हें कहा नहीं देंगे हम इस्तीफे। कुछ चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए उन सब पार्लियामेंटेरियंस ने कहा हम क्यों इस्तीफे दें। और इसी तरह पब्लिक ने भी रिजेक्ट किया अपोजिशन को कि चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए वो सड़कों पे क्यों निकलें। लोग करप्शन के खिलाफ बाहर निकलते हैं, करप्शन के लिए बाहर नहीं निकलते, और वो चोरी और करप्शन के खिलाफ हैं। इसलिए दोनों सूरतों में पीडीएम को रिजेक्ट कर दिया है। अभी भी आजमा के देख ले आए इनको कैंडिडेट जिनको ये चोर कहते थे। इसी अदालत में काला कोट पहन के आए थे नवाज शरीफ, इसी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ। ये वही यूसुफ रजा गिलानी है जिसने, आपको पता है, हार वाला पूरा हार है इनका मुकद्दर। वो वाला हार इन्होंने चोरी किया और ये वाला हार इनकी मुकद्दर है जो इनके साथ इस इलेक्शन में होगा हफीज शेख के सामने। हफीज शेख जीतेंगे, आराम से जीत जाएंगे, कोई उसमें कोई मसला ही नहीं है। हफीज शेख देखिए, ये तो डिटेल जब जजमेंट आएगी तो देखा जाएगा कि क्या किस तरह से वो एप्लीकेबल है जो ऑर्डिनेंस है। लेकिन ये अभी डिटेल जजमेंट के बाद ही पता चलेगा कि क्या आगे किस तरह से करना है। लेकिन अदालत ने ये कह दिया है कि आप ऐसा कोई तरीक़ाकार लेकर आएँ जिससे ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिससे एब्सोल्यूट सिक्रेसी ना हो। सिक्रेसी यानी कि
खुफिया जो है वोट वो ता क़यामत ना रहे, आइडेंटिफाइबल हो। यही शफाफियत है, यही ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और इंतखाब में जो चेयरमैन सेनेट का, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती तो तब जाके आगे इलेक्शन होता हासिल बजिंजो और सादिक संजरानी साहब के बीच। लेकिन उधर तक नौबत पहुंची नहीं। एक इंडिविजुअल सेनेटर से पूछा कि क्या आप चेयरमैन सेनेट आपका एतमाद खो चुके हैं या नहीं खो चुके हैं, ज़्यादातर ने कहा नहीं खो चुके हैं, तो वो एक अलग चीज़ थी। उसके बाद अगर आप जाते तो फिर इलेक्शन होती और फिर हॉर्स ट्रेडिंग वाली चीज़ सामने आती। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।